जो मैम ने करवा दिया उन्हीं को फॉलो करो, तो यहाँ से कुछ अलग ही निखार रहेगा, बन के जाओगे यहाँ से। और 5-4 हज़ार रुपये लड़कियाँ कमा पाती तो ये लगता था कि भी ठीक है अपने बच्चों को पाल रही है बस। हाँ भैया, उसने भी बहुत स्ट्रगल कर रखा है, मतलब जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती, आंखों में पानी आ जाएगा अगर मैं उनकी हकीकत बताऊंगी तो। अच्छा, बहुत ज़्यादा कर रखा है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट रीना का, जो कि बिलोंग करते हैं कानौर गांव से। जी दीदी, कानौर गांव का नाम सुनते हैं मेरे को कानौर गांव की पंचायत के काम याद आते हैं, बहुत क्योंकि अच्छी मैं 1-2 है। बार मैंने विजिट किया है कानौर गाँव में, तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जी भैया। जो सरपंच हैं अभी वो बदल गए हैं, वही हैं पुराने? नहीं, चेंज हो गए हैं भैया। चेंज हो गए हैं। मेरी शादी थी उस टाइम पे अमित थे, हम्म। लेकिन अब चेंज हो गए जो हैं। पिछला सरपंच था हाँ। उसने ज़्यादा काम किए थे, उसने ज़्यादा किए है ना? तो जो पिछले सरपंच थे आपके, उन्होंने क्या क्या काम करवाएंगे, गिनवाएंगे आप उनको? बेसिकली मैंने जब विजिट किया था, इनके गांव में हॉस्पिटल है, उसमें का हॉस्पिटल भी बड़ा है, नया बना है, नया और इनके गांव में एक सबसे मेन चीज़ ये है कि चौपालें बहुत अच्छी हैं, बहुत और एक जो बारात रुकने के लिए लाइब्रेरी है भैया। लाइब्रेरी है, काफ़ी चीज़ें हैं, और आरओ वगैरह भी लगवाए आरओ गए थे भी उस टाइम 4 जगह पे, गांव के चारों तरफ आरओ है। सीसीटीवी भी है कि नहीं है? अभी वो सीसीटीवी तो नहीं नहीं, देखी जैसे मैंने। लाइब्रेरी है ना भैया, हाँ। गर्ल्स जाती हैं वहाँ पे सीसीटीवी भी है। तो अभी भी चल रहा है सारा काम? हाँ, सही? चल रहा है भैया। और सफाई के लिए भी दीदी बता रहे थे, अभी मुझे तो नहीं पता था, कि शहरों की तरह ट्रैक्टर आते हैं वहाँ पे कूड़ा डालते हैं। हाँ तो मतलब एक किस्म से शहर जैसी सुविधाएं होगी सारी? बिल्कुल सेम। और लाइट भी हरियाणा ऐसा- सरकार में जगमग में आ गया होगा, 24 हाँ, घंटे रहती 24 होगी। घंटे नाइट, क्यों वहीं पे वो है ना बिजली वगैरह। अच्छा, हाँ, तो यहाँ आने से पहले दीदी आप क्या कर रहे थे? बस घर पे ही, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, बस 1-2 कस्टमर आए, उनका सूट सिला, सिंपल सूट। अदरवाइज मतलब मैंने सिलाई करी थी 10वीं होते ही, मतलब खुद के सूट सिलना या मम्मी के, सिर्फ बाहर की नहीं। कैसे सिलते थे? किसी से सीखा था आपने? नहीं, जैसे मेरे ताऊ की लड़की थी वो सिलती थी, मैं उनके पास खड़ी हो जाती, वो जैसे मतलब जैसे आपको कट बैठने नहीं करती। देती थी वो पास में? नहीं, खड़े खड़े बस सीखा? यूँ नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मतलब यूँ देखा उनको काटते हुए, हाँ ठीक है। हाँ। 1-2 शुरू में गलत हुआ, लेकिन उससे मैं सीख गई। अच्छा, यूँ जैसे सेंटर पे या कहीं पे ये नहीं गई कि स्पेशल सीखना है। ओके। अभी कितनी एज है आपकी? अभी 32। 32। तो अभी क्यों सोचा आपने? क्योंकि 8वीं में, जब 8वीं बता रहे हो ना? हाँ भैया। 8वीं में तो 12-13 साल के थे, जब से आप जानते हो थोड़ा हाँ, बहुत। हाँ भैया। तो इतना लंबा गैप क्यों दिया 17-18 साल का आपने? तो 17-18 साल का में यहाँ पे भी जैसे पापा हैं, तो वो भी बोलते थे नहीं क्या करेगी, आँख फुड़वानी है, कुछ हाँ, नहीं। ये बड़ी समस्या थी। हाँ, पहले सिलाई को लेके की भ्रांति ये थी, और एक्चुअल में था भी। होता था। सूट सलवार को ये मान लेते थे कि यही सिलाई है, हाँ, पहली बात। दूसरी बात, जो भी लड़की सिलाई का काम करती होती थी, या मतलब गांव में बहू करती होती थी, उसको बहुत ही दया दृष्टि से देखा जाता था। हाँ, यही है। क्योंकि रेट तो थे नहीं, 20-30 रुपये, 50 रुपये, वो बस। ले दे तो के मेहनत मतलब ज़्यादा थी भैया मेहनत ज़्यादा उसमें। थी, और 5-4 हज़ार रुपये लड़कियाँ कमा पाती, तो ये लगता था कि भी ठीक है अपने बच्चों को पाल रही है बस, बस। है ना? तो जो इस जो प्रोफेशन की जो इज्जत है ना, वो लोगों की नज़रों में ये होगी कि कुछ बड़ा सा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, कि भाई जिससे मतलब कुछ बड़ा किया जा सके। जैसे हम आए इस लाइन में, टैलेंटेड रितु इंस्टीट्यूट है, उसके बाद कैसा मानते हैं आप, कितना हमने सुधार पाया इस छवि को? पूरा ही चेंज हो गया अभी। अभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी मान के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ गया कि भाई इससे अच्छा हम ये करते हैं, अपने प्रोफेशन में आगे जाते हैं, हमारा शौक था पहले और हम समाज के दबाव में नहीं कर पाए, तो हो सकता है हम कहीं और पहुँच जाते हैं। पता है भैया, जैसे मेरे हस्बैंड है गवर्नमेंट जॉब पे है, ठीक है, सैलरी जो भी है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को यूँ लगता है कि इनमें हमारा गुजारा नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट जॉब पे आपके हस्बैंड? हाँ जी। तो जो आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, ठीक है, जी भैया। तो आपको क्यों लगता है कि जॉब में आपका काम नहीं चल पाएगा? सरकारी जॉब के लिए तो लोग तरसते हैं। तरसते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये देखो बच्चों का भी करना है, ठीक है, उनको इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते, मतलब उसको यूँ सोचेंगे बड़े बड़े स्कूल में डालना है, उसको ट्यूशन भी दिलाना है, कहीं किसी को कुछ करवाना, किसी को कुछ, लेकिन उससे गुजारा नहीं होगा। आपके बच्चे कितने बड़े? नहीं, छोटी है गुड़िया, एक 1.5 साल की, एक 2.5 साल की है, 2 बेटी हैं। 2 बेटियाँ आपकी? हाँ। तो अभी तो जाना स्कूल शुरू नहीं हुई? नहीं, बड़े वाली जाती है। जाती है? हाँ। तो ट्यूशन तो आप भी पढ़ा सकते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं JBT BA कर रखी है। JBT BA, बीएड नहीं की? नहीं, बीएड मेरे हस्बैंड ने कर रखी है। अभी किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? वो यहाँ पे शिक्षा बोर्ड में ही कलर का। हाँ भैया। आपको क्या लगता है जो शिक्षा है वो उच्च स्तर की शिक्षा क्या फ्री नहीं होनी चाहिए एक बहुत अच्छे देश में, भारत जैसे देश में? मतलब अभी देखो आपके बच्चे, एक गुड़िया स्कूल में जाने लगी, वो भी बिल्कुल LKG में जा रही होगी, जी। और आपके मन में अब से ये डर हो गया कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊँगा?
पता है भैया, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है। फीस इतनी ज़्यादा, मेरी गुड़िया की 5,500 रुपये फीस लगती है। मेरी बेटी की भी हमने एडमिशन करवाया है, उसकी 4400 रुपये पर मंथ, तो वो देनी फीस। LKG की फीस 4400 रुपये पर मंथ? नर्सरी की भैया, नर्सरी की फीस 4400 रुपये पर मंथ। कहाँ जाते हैं? मैंने जीन छोड़ रखी है मेरी बेटी मेरे घर पे, बड़े वाली है जो, मतलब मेरे भैया हैं वो जर्मन है। आपके भैया जर्मनी है? हाँ जी भैया। आपके भैया जर्मनी क्या करते हैं? उनको पहले से एक तो शौक था, 10th होते ही मेरे को तो बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है। स्टूडेंट वीजा पे भेजा आपने? हाँ जी, स्टूडेंट वीजा। ओके, तो आपके मम्मी पापा वहाँ अकेले हैं? हाँ, आपने अपनी गुड़िया वहाँ भेज दी? हाँ ठीक है। तो उन्होंने एडमिशन करवा रखा है आधारशिला स्कूल में जींद। तो आपका दिल लग जाता है बच्चों के बिना? मेरे पास छोटी बेटी है, फिर शुरू में नहीं याद बहुत आई शुरू में, लेकिन एक पर यूँ लगा कि वो भी अकेले हैं, उनको भी ज़रूरत है। क्योंकि मुझे जब कोरोना हुआ और मेरी वाइफ को जब कोरोना हुआ था 2021 में, तो उस टाइम पे हमारी गुड़िया गई थी 14-15 दिन उसकी नानी के घर पे। दिल नहीं लगा था मेरा, और वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे। शुरू में तो बहुत रोए हैं भैया, फिर वही है, चलो उनको भी ज़रूरत है, कोई बात नहीं, उसकी भी ज़िंदगी बच्चे का दिल नहीं लगता ना, क्योंकि बच्चे ही होता है वो है ना भैया, बात भी नहीं करती। अच्छा। मना कर देती है कि नहीं, मैं बोलूँगी ना देवांशी आजा बेटा, वो नहीं, फिर मैं नानी बहुत रोएगी, मेरी नानी का मन नहीं लगेगा। अच्छा। मना कर देती है। अच्छा, वो उसका वहाँ मन लग गया वैसे? हाँ, वहाँ पे मन लग गया उसका। तो आपको कितनी सिलाई आती थी? मतलब आप खुद के लिए सिल रहे थे या किसी कस्टमर के लिए भी सिले आपने? नहीं, सिर्फ अपने लिए। सिर्फ अपने लिए? हाँ, मम्मी का सिल दिया, अपना सिल दिया, बस यहीं तक। ठीक है जी। तो जैसे आते थे बाहर से, लेकिन मेरे को यूँ था जैसे एक अच्छे से आ जाए पूरी सिलाई, उसके बाद ही मैं बाहर के सिल लूँ। कॉन्फिडेंस की कमी? कॉन्फिडेंस की कमी थी, मतलब फॉर्मूले नहीं थे हमारे पास, तुक्के से ठीक है बना दिया जो है ठीक है, घर में तो वही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाले के सूट में अगर कोई कमी होगी तो गड़बड़ा गया मामला। आप डर गए? हाँ, तो इसलिए तो डर को भगाने के लिए मैं यहाँ पे आई, टैलेंट रितुंसा के पास आया। जी भैया। ठीक है, तो आपके हस्बैंड ने क्या बोला आपको फिर? वो जैसे यहाँ पे आते थे डेली, उनका तो यहीं से आना जाना है, तो उनको एक यहाँ पे पता नहीं उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी बताया कि हाँ बहुत अच्छे से सिलाते हैं, उन्होंने सिखाया होगा किसी को, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे करवा लो। तो एक बार तो मना किया कि नहीं रहने दे, फिर यूँ ही मशीन के ऊपर ही बैठी रहेगी, ये दर्द होगा, फिर आँखें चली जाएंगी, रही है फिर यूँ ही। लेकिन मेरी सास ने सिलाई आती है शुरू से ही, कढ़ाई भी करते थे, सिलाई भी करते थे, उन्होंने सपोर्ट किया फिर मेरे को कि जाने दे बहू को, हाँ जीने दे अपनी जिंदगी, जाना है कि कुछ करना है, कि तेरी एक नौकरी में कुछ नहीं होना, ये बोलते थे। नहीं, ये तो सच्चाई है। देखो घर में मैं तो ये मानता हूँ जितने भी वयस्क हैं ना, जो बड़े हैं 18 साल से, उनको कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, सो दैट वो पैसे की वैल्यू को भी समझे। अब जैसे आप मान के चलो जितना खर्चा आप पहले करते होंगे ना, चाहे कम करते हैं बेसिकली, जब आप खुद कमाएंगे तो उससे भी कम करेंगे। हाँ, उस पैसे की वैल्यू हो जाएगी ना फिर। और मान के चलो अगर पहले आप नहीं कमाते हो तो बोलते सोचते होंगे ये सारी तनख्वाह मेरे को ही दे दे, सोचा आपने ऐसे? ना भैया, मैंने आज तक नहीं सोचा। पता है मेरे हाथ से ना पैसा नहीं छूटता, सच्चाई है। मेरी जो सासू माँ है ना, वो खर्चा कर देती है, लेकिन मेरे से नहीं होता। दिख रहा अगर मैं कपड़ा भी लेके आऊँगी ना, तो मैं मम्मी रहने दे, थोड़ा सा कम ले ले, लेकिन मेरी मम्मी को चाहिए बढ़िया, पैसे कितने लगो। नहीं, कपड़ा तो ठीक है, आपने बता दिया बहुत पुराना था। खाना तो खाना भी छोड़ दिया आपने? नहीं, खाना तो मैं खाती हूँ भैया यहाँ। कुछ स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि मतलब यहाँ फीस पूरी करने के चक्कर में खाने के पैसे बचा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे थे आपका वेट भी काफ़ी कम हुआ है यहाँ पे। 6 किलो बचे। फिर डेली आती जाती हूँ भैया, यहाँ नहीं रहती ना मैं। नहीं, फिर तो मैं यहाँ पे बोल लूँ कि यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं रहते आप, लेकिन सफ़र में क्या दिन का खाना नहीं लेते आप? क्या कहानी हो रखी है? नहीं, लेके आती हूँ। पता है मम्मी को प्रॉब्लम है कि सुबह वक्त उठना है, जल्दी उठ के फिर काम भी करना है, बेटी को भी खिला पिला के आना है। दिन में तो संभाल लेते हैं, लेकिन शाम को फिर जाना 6-6:15 जाती हूँ, उसके बाद फिर घर का काम करना है। फिर जो यहाँ से काम नहीं हुआ वो रात को कभी 2 बज गए, कभी 12 बज गए, कभी 1 बज गया, कि वो काम पूरा करना है। ओके, तो ये 6 किलो वेट कितने दिन में गेन कर लेंगे आप? अब तो मैं कर लूँगी जल्दी। हाँ भैया। भैंस मूस रखते हो? हाँ, भैंस है। भैंस में काम भी करते हो? सारा काम खुद हाँ, ही करते हो? पहले खुद ही करती थी मैं सारा। अब कौन करता है फिर? अब मेरे पापा करते हैं, मेरे ससुर करते हैं। अच्छा, अभी जब आप यहाँ पे आ रहे हो तब कर रहे हैं? हाँ, तब कर रहे हैं। पहले भी हेल्प करते थे, लेकिन अब यूँ लगा लो सारा ही कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है आपकी। पूरा, बस पूरी छूट दे रखी है कि ना खर्चा हो, जैसा जी कर वो कर, लेकिन हाँ ये कर दे, हाँ कुछ किया है, कुछ किया। हाँ। तो आपको जब आप यहाँ पहली बार आए, जी, आपके हस्बैंड को भी सही मिला कि अच्छा सिखा देंगे, आपने मैम को जरूर देखा होगा कहीं जी पे? भैया। कितने दिन से फॉलो करे थे मैम को? नहीं, मैंने वीडियो देखी थी सिर्फ 3-4 महीने से,
क्यों मैं फ़ोन के इतना नज़दीकी नहीं हूँ ये कोई भी, लेकिन किसी ने बताया कि हाँ अगर तेरे को सीखना तो वहाँ पे सीख। सिलाई सीखना तो कि नाम टैलेंटेड रितु में है ना, सही जी, हम सही कहते हैं ना ये बात? सही बात, ओके। बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पे पहली बार आए, पहले दिन जी भैया, कैसा लगा था आपको सेंटर पे आके? सेंटर पे शुरू में तो जैसे मैं 4-5 दिन स्टार्टिंग के ही गायब हो गई, आई नहीं थी। क्यों? मेरे को घर जाना ज़रूरी हो गया था, कोई दिक्कत थी मेरे मायके में, तो मैं 5 दिन की क्लास मिस करके मैंने बात कर ली थी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट आओगे ना तो नेक्स्ट बैच होगा ना तो आप वो क्लास उसमें ले लेना। ठीक है। तो मैं आई, शुरू में तो मेरे को यूँ लगा कि भाई मेरे को तो कोई समझ ही नहीं आएगा अब, क्यों ना तो फ्रेंड सर्कल था, क्यों मैं तो नई थी और सब आपस में बातें कर रहे हैं, मेरे को तो यूँ भी नहीं पता था कि सुई में धागा डालना कैसे है। क्यों आप कह रहे थे? इस मशीन का नहीं पता था ना, वो सिंपल मशीन थी भैया। ठीक है, हाथ वाली? हाँ, उसे तो बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। तो मैंने घर जाके बोला मेरे को तो कुछ नहीं समझ आई, क्योंकि क्लास भी मेरे पीछे छूट गई और ना मेरे को मशीन का पता, मैं क्लास लेके सीधा घर चली गई। तो मैं तुझसे तो नहीं होगा ये सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है जब सब कर रहे। तो मैं अगले दिन फिर आई, क्लास लेके यूँ ही जाने लगी। फिर मेरे को एक ने बोला कि जा क्यों रे, काम नहीं करना? मैं काम कहाँ करना है, भी घर जाके कर लूँगी। मैं घर जाके कुछ नहीं होना, यहीं पे प्रैक्टिस कर। अच्छा, कौन था वो मानो? हाँ, सलमा थी। क्या बोली सलमा आपसे? तो उसने बोला कि यहीं पे कर ले, अगर कुछ करना है ना तो यहीं पे होगा, घर जाने के बाद कुछ नहीं होगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ, घर जाऊँ मैं टाइम से निकल जाऊँ तो भी वही काम है, अगर मैं लेट जाऊँ तो भी वही काम है, होना उसी गति से होना मुझे सही है। ओके। तो इससे बेटर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके और मैं शाम को 5 बजे मेरे हस्बैंड के साथ ही निकलती हूँ। ठीक है, उनकी छुट्टी होती है, उनके साथ ही फिर निकल जाती हूँ, उनके साथ सुबह आती हूँ 7:30 बजे। पूरा फील आया फिर 3 महीने तो आपको? हाँ। लॉन्ग ड्राइव वाला कार में आते हो क्या? हाँ भैया, लॉन्ग ड्राइव वाला फील ले रहे हो आप? कांधों से नहीं ऐसे तो बोल रहे हैं कि 3 महीने हो गए, अब बस अब 4-5 दिन हो रहे हैं फिर ख़त्म है। तो फिर 3 महीने का जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है दीदी इस सेंटर का, वो कैसा रहा? कैसे देखते हैं आप अपनी ज़िंदगी में उन 3 महीनों को? या बहुत 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 पहले तो बहुत मिस करेंगे इसको, लेकिन हाँ फ्रेंड सर्कल भी इतना अच्छा है कि मतलब एक दूसरे को यूँ बताते हैं। जनवरी बैच की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें आपने रैंप वॉक की थी? नहीं भैया, उस टाइम पे मैं नहीं आई थी। तो अभी जो आपकी फेयरवेल पार्टी होगी कल, हाँ भैया, उसकी क्या तैयारी है आपकी? उसकी फुल तैयारी है भैया, आपके पास आपकी बार चलेंगे रैंप वॉक? हाँ भैया, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। रखी है। ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता। कितनी ही लड़कियां हैं यहाँ पे वो आती पता है, वो बेटी की भी तबीयत खराब हो रखी थी, साथ में मम्मी की भी, तो उनको भी थोड़ा सा संभालना चाहिए। अब की बात ठीक है? हाँ अब ठीक है, मम्मी को फिलहाल भी लेके ठीक आना। है। आपकी मम्मी तो सिलाई करती है ना? हाँ भैया, उसने भी बहुत स्ट्रगल कर रखा है, मतलब जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती, आँखों में पानी आ जाएगा अगर मैं उनकी हकीकत बताऊंगी तो। अच्छा, बहुत ज़्यादा कर रखा है। उनको लेके आना कल, जी। वो भी देखेंगे कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और बच्चे हाँ, कैसे वो खुश सीखे हो जाते जाते हैं। जैसे उस दिन ड्रेस डाली थी ना, फ़ोटो शूट हुआ, मैं यूँ क्या यूँ घर चली गई वही कपड़े पहन के। मतलब मेरे हस्बैंड तो थोड़ा यूँ बोलेंगे कि यूँ जाएगी, तो मैं चली गई। मैंने कहा नीचे ही गाड़ी ले आई हूँ, मैं यूँ क्यों चलूँगी। तो मम्मी इतना खुश होगी देख के, मतलब कुछ हाँ बहुत बढ़िया लगी। बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाना सीख गए हैं। हाँ भैया, हाँ, क्योंकि अपने बच्चों को आगे बढ़ता देख के सभी खुश होते हैं। हाँ। और मेरे पापा भी ऐसे हैं, जैसे मैंने बोला कि पापा वहाँ पे तो यूँ सिलाई है, मतलब मशीन चेंज हो रखी है, यहाँ पे तो नहीं होता अब। तो मेरे पापा तभी मेरे लिए मशीन लेके आई रोहतक से, कि आप देखाओ, मैं अपने आप ले आऊँगा, तभी लेके आए। बिल्कुल सही किया। हाँ, कि लेके तो आनी है ही। घोड़े की सवारी करके गधे पे नहीं बैठा जा सकता है ना? जी भैया, उस मशीन पे फिर काम नहीं होता इंडस्ट्रियल मशीनों पे काम करने के बाद, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पीड ज़्यादा है और काम जल्दी हो जाता है। हाँ, तो बोले लेके तो आनी है ही, चलो अब ले आएंगे। ओके। तो इन 3 महीनों के दौरान रितु मैम और उनके स्टाफ के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग रही? रितु मैम बहुत अच्छे हैं भैया, अगर मतलब स्टाफ की भी मतलब नहीं कह सकती, लेकिन मैडम पता है क्या है, कुछ भी पूछो, किसी टाइम पूछो, कोई मना नहीं करते, बल्कि ये बोलेंगे कि आप क्वेश्चन पुट करते हो, तो मेरे को यूँ लगता है हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसके मन में सवाल ही नहीं आया, इसका मतलब तो कुछ इसका कर भी मतलब नहीं वो रहा। कर ही नहीं रहे। देखो, सवाल 2 दिशा में आते हैं, या तो बच्चा बिल्कुल सही से सीख रहा होगा ना, बिल्कुल पूरे ध्यान से क्लास में है और वो पूरा टाइम देगा पेशेंस के साथ, तो उसको हो सकता है सवाल कम आए। क्योंकि मैडम जो है, जो सवाल है, या कोई भी अच्छा टीचर जो होता है, वो क्या करता है, जैसे एक सवाल खुद बिल्ड करेगा पहले, और उसका जब क्लास खत्म होगी वो सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जैसे आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, क्लास की शुरुआत में एक सवाल आया होगा आपके मन में और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। वो मैम अपने आप क्लियर कर देते हैं। हाँ, और एक ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो क्लास में बैठे रहते हैं,
उनको ना कोई डाउट आता ना कुछ आता, क्योंकि वो सीखते ही नहीं है। सीखते हैं तो उनको लगता है बस मज़ा आ रहा है, और फिर वो प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो फिर उसका तो राम ही भला करे भाई, क्या कह सकते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बंदा आया है, कोई लड़की यहाँ पे सीखने आई है इतनी दूर से, तो वो बिना सीखे ना जाए, जा ही नहीं सकते। अगर मतलब मैडम ने जो बोल दिया ना, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं। जो मैम ने करवा दिया उन्हीं को फॉलो करो, तो यहाँ से कुछ अलग ही निखार रहेगा, बन के जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो जो आपके हस्बैंड है गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो सेविंग्स काफ़ी करते होंगे, कभी ये नहीं बोला क्यों इतना खर्चा लगा रही है? ठीक तो है। नहीं मतलब शुरू में बोला था भैया, लेकिन वही बात है, मम्मी ने बोला ना तो यूँ हो गया। हाँ, अब पता है उनको क्या है कि यूँ नहीं है कि सील दिए 2 सूट और चल, अब कुछ अलग करना है, कुछ अलग, मतलब हटके करना है। तो जो गांव में आप रहेंगे, जैसे मान के चलो, मेरा ये मैंने कल समझाया भी हुआ आपको क्लास में, कि जब तक आप खुद वैसी ड्रेसेस पहन के नहीं बैठेंगे ना, तो आपसे सिंपल सूट सलवार ही सिलवाएंगे लोग, क्योंकि उनको नहीं पता आप क्या क्या जानते हैं। जी भैया, जैसे हम ये अब बात कर पा रहे हैं, लोग हमें समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम वो लैंग्वेज वो जानते हैं। ठीक है, अब हम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो जानते नहीं है, तो कैसे समझेंगे? जब आप सिंपल सूट सलवार पहन के गाँव में बैठेंगे, तो आपके पास सिलवाने वाले भी सिंपल सूट सलवार ही आएंगे, समझे? तो क्या गाँव में आपको अलाउड होगा फैंसी ड्रेसेस पहनना? ये इतना फैंसी तो नहीं, लेकिन हमने पता है क्या किया भैया, ड्रेस से हमने तैयार की है, सिंपल सोबर फैंसी। हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैं जिसमें मतलब तन दिख रहा, वो नहीं, फैंसी ड्रेसेस, हाँ वो अलाउड है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ भैया, तो किराया तो आपका लगा नहीं, वही गाड़ी का तेल जलना था, पहले भी आपके साथ भी लगा। हाँ, और फीस आपने दी, और लगभग फैब्रिक का मिला मिलू के कितना खर्चा आपने कर दिया 3 महीने में? इसका भैया टोटल तो किया नहीं है, वैसे मैंने फ़ोन से ही करवा रखा है सारा का सारा, बाद में करूँगी। अंदाजा सा लगभग 30 35 40 हाँ 40-50 के करीबन, 40 के करीब लग गया। किराया आपका बच गया, नहीं तो वही 55-60 में। हाँ बस इतना ही है। लगभग वो हमारा अपने भी कुछ मन हाथ है। में भी है भैया। एक तो मैं सोचूं कि मेरे को तो महंगा सब कुछ तैयार करना है, तो अपना बजट के अकॉर्डिंग आप कम से कम, जैसे मैम बोलते हैं जिसका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग करो। बिल्कुल, देखो जब आप सीख रहे हो और उस टाइम पे आप ज़्यादा महंगा कपड़ा भी यूज़ करोगे, तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपका दिमाग कहीं और जा रखा है, और आप पहली बार ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ को। जैसे ब्लाउज बनाया आपने, इससे पहले कितने ब्लाउज सिले थे आपने? फर्स्ट यही है भैया। कैसे गई फिटिंग इसकी? 1 नंबर मस्त। हम सही सिखाते हैं ना? जी भैया। हाँ, समझो, झूठ नहीं बोल रही है, हम ऐसा ही सिखाते हैं। काफ़ी अच्छे ब्लाउज पहन के आए, और उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ही बनाए थे, क्योंकि हम जो काम करते हैं मेथड्स पे काम करते हैं। अब वो परंपरागत बुटीक पे काम नहीं कर रहे कि मतलब ऐसा कर लेंगे वैसा हो जाए, नहीं, प्रॉपर मेथड्स हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और एक्चुअल में ऐसा ही होगा भी, क्योंकि हमारे डिज़ाइनर्स और रितु मैम पिछले कई सालों से लगातार हम रिसर्च पे लगे हैं, और 2 साल बाद तो हमने अपने फार्मूलाज और पैटर्न हम इतने लेट क्यों लेके आए? क्योंकि जब हमें ये लगा कि बिल्कुल 99.9% बिल्कुल हम एक्यूरेसी पे आ गए हैं, उससे पहले हम सिखा रहे थे और खुद में लगातार बदलाव हम कर रहे थे। जब आप यहाँ पे आ रहे थे सीखने के लिए, तो किसी महानुभाव ने आपसे पूछा कि क्या कहाँ जा रहे हो, या कहीं आपने कुछ प्रचार प्रसार किया खुद का? नहीं, जैसे शुरू में तो आती थी, मतलब गली को पता नहीं था गली में कहाँ जा रही है, आपके साथ ही लग गई क्या बोडिया भी करना? बोडिया इन द सेंस छोटे भाई की बहू को बोलते हैं बोडिया हरियाणवी में। आपके साथ ही जा रही है? उनका नाम बस सिलाई सीख रही है। कहाँ पे? रितु के वहाँ। हाँ, तो रितु मैडम के नाम से मतलब हमारे भी सूट सिल देगी। जानते रितु मैम को आपके यहाँ पे? हाँ जी जानते, मतलब अनपढ़ भी है ना, वो भी फ़ोन देखेगा ना तो हाँ ये तो वही है, रीना वहीं जाती है सिलाई सीखने, कब पूरा हो जाएगा हमें भी बता देगी। मतलब ये है, हमारे पास कस्टमर्स रेडी हो जाएंगे। हाँ भैया, मतलब नाम ही काफ़ी है, मतलब एक टैग मिल गया हमें, ठप्पा हरियाणा में बोलते ठप्पा लग गया आपके। ओके, बस। तो अभी आप क्या मान के चलते हैं, यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे आप अपने जीवन में? भैया देखो अभी तक ये है कि घर पे करूँगी स्टार्टिंग में, उसके बाद अपना बुटीक ओपन करूँगी। कहाँ? कानौर में। कानौर जो मेन रोड पे दुकान है वहाँ जाके, कि कानौर में से नहीं, गाँव में? जैसे मेरा गांव है के बीच में है मेरा घर बिल्कुल, और वहाँ पे मतलब लोकेशन भी अच्छी है। जैसे प्रेम बाबा गुरुद्वारा आपने सुना, गुरुद्वारा वो एक ही है, वहाँ पे है मेरी लोकेशन, और पूरा चौक के ऊपर मेरा घर है। सही है, फिर वहीं पे करो। हाँ, तो वहीं पे स्टार्टिंग करूँगी मैं। तो रीना मेरी बहन, महिलाओं के नाम कोई संदेश अगर आप देना चाहें, नहीं तो फिर इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। या महिलाओं को तो यही संदेश है, मतलब मेरे को तो लगता है कि सबसे बेस्ट एक सिलाई है। घर पे भी रहोगे, अपने मतलब मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, या अपने बच्चों की भी देखभाल करोगे, और इससे बेस्ट कोई है ही नहीं ऑप्शन। मतलब घर रह के आप रोजगार करोगे,
और बैठ बाहर जाओगे ना, उससे ज़्यादा कमाई होगी इसमें। क्यों घर के 10 और बाहर के 20 बराबर होते हैं? बराबर है। क्योंकि लेकिन टाइम दे घर पे 20 कर सकते हो, बाहर जाओगे तो कुछ खर्च के ही आओगे। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। ये आप देख पा रहे थे हमारी बहन रीना को, जो कि बिलोंग करते हैं कानौर गांव से, जो कि कलानौर और रोहतक में पड़ता है। कलानौर आपकी तहसील है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। रितु इंसान नाम है उसका,